लगा रहे हो और ये हॉस्पिटल में आपने गबन का मामला जो है, ये सारा पूरा क्या मामला है, एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, ये धरना नहीं है, ये हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारा प्रयास है। सबसे पहली चीज तो हमारे डॉक्टर थे असीम परियार, उस समय मालवाड़ा के बैंक अकाउंट में हॉस्पिटल के 11 लाख रुपए थे, 11 लाख प्लस थे। कब का मामला है? ये आज से 4 साल पूर्व, ठीक है सर, 11 लाख रुपए थे। उसके बाद 1,45,000 हॉस्पिटल का बजट है जो सरकार देती है किस्तों में, तो सालाना बजट है। तो आप कुल मिला लीजिए तो 4 साल में लगभग 16 लाख रुपए, 16-17 लाख रुपए होते हैं। आज की तारीख में हॉस्पिटल को NQAS में सिलेक्ट किया है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया गया है। तो डॉक्टर से जानकारी मिली कि पर्दे लगाने हैं और कुछ रंगारोगन और कुछ माइनर रिपेयरिंग करनी है, जो 25-30 हज़ार का खर्चा है, तो उसके लिए भामाशाह की आवश्यकता थी। मुझे जानकारी थी कि असीम जी के समय 11 लाख पड़े थे। मुझे जानकारी है कि 1,45,000 सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। मुझे बड़ा शौक लगा कि हॉस्पिटल के अकाउंट में कुछ भी नहीं है और ये भामाशाह के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मालवाड़ा असीम जी के समय 2 बार कायाकल्प अवार्ड का विनर रह चुका है, राज्य सरकार से पुरस्कृत रहे, हमेशा 50-50 हज़ार के 2 बार इनाम भी मिला है। वो राशि लोगों की है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, आज की तारीख में ब्लड टेस्ट और मशीनें खराब पड़ा है। हॉस्पिटल में शुगर चेक करने के लिए जो आता है पिन, वो पिन भी अवेलेबल नहीं है। व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गोलियां देकर भेज दिया जाता है और घर पे प्रैक्टिस करने वालों का बोलबाला है। इसके अलावा हमारे नए डॉक्टर सब आए, श्रवण जी बिश्नोई, 1.5 महीना हो गया इनको पोस्टिंग हुए, लेकिन अभी तक इनको किसी भी प्रकार का क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ, जबकि हॉस्पिटल में 3 क्वार्टर बने हुए हैं। सरकार ने संविदा खत्म कर दी है, डॉक्टर्स को फ्री कर दिया है। अभी जानकारी मिली है कि कुछ बैकडेट में ऑर्डर वगैरह निकाल के 30 तारीख तक उनको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पेपर वर्क में अपने आप को वो साबित कर पाए। बैराराम जी CHMO साहब के शरण पर यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर रिश्तेदार बताया जा रहा है सब जानकारी यही मिल रही है कि रिश्तेदार है या पता नहीं, जो भी इनके फैमिली टर्म्स होंगे, मुझे प्रॉपर इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन बैराराम जी के सपोर्ट से ही ये सब हो रहा है। अभी हमने उनको फ़ोन भी लगाया था। मैंने सिर्फ उनको पूछा था कि आप व्यवस्था बनाने के लिए उस पोस्ट पे बैठे हैं या व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। इस चीज़ पे उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए फ़ोन काट दिया। तमीज़ से बात करो। चलो कोई बात नहीं, अगर हमारी तमीज़ खराब है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, लेकिन मेरा कॉल लाउड स्पीकर पे था और सारे के सारे लोग सुन रहे थे। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि व्यवस्थाएं बनी रहे, और 15 लाख रुपए जो हॉस्पिटल के खाते में थे वो कहाँ गए, क्योंकि एक जाली भी रिपेयर नहीं हुई है। स्वयं सरपंच हो और इसे RMS के अध्यक्ष भी हो, तो उस नाते आपने जैसे उनको पूछा नहीं कि भाई राशि कहाँ गई, क्या है? मैंने नए डॉक्टर साहब को पूछा, मैंने नए डॉक्टर साहब से कैशबुक की डिमांड की थी, लेकिन उनके पास कैशबुक अभी तक आई नहीं है, अभी तक उनको चार्ज नहीं दिया गया है। गबन की राशि कहाँ गई, जैसे कुछ इसका कुछ भी जानकारी नहीं है। जब ये कैशबुक पेश करेंगे तभी पता चलेगा, और जो यहाँ पे गांव के लोग हैं ये आपको ज्यादा बता पाएंगे कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है हॉस्पिटल में। अब आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? हमारी रूपरेखा कुछ नहीं, हमारी तो व्यवस्था सुधारने का काम है सब। अगर व्यवस्था सुधर जाती है तो हम तो अभी के भी उठ जाएंगे, और नहीं सुधरती तो भले अकेला बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार है। हॉस्पिटल में अभी क्या क्या सुविधा है, जैसे कोई टेस्ट वगैरह की मशीनें वगैरह की? हमारे यहाँ पे भामाशाह के द्वारा हॉस्पिटल बना हुआ है। जमीन अलॉटमेंट उसमें दादू साहब दुर्जन सिंह जी ने अपने खेत में से जमीन काट के दी थी। आज उसी हॉस्पिटल की दुर्दशा देखकर हमें अफसोस होता है। जो मालवाड़ा का हॉस्पिटल था ये पूरे जिले में फेमस था, दूर दराज से यहाँ पे लोग इलाज के लिए आते थे, और वहीं आज गांव के लोग भी इलाज से वंचित रह रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं से कोई मतलब ही नहीं है। सुबह से प्रदर्शन कर रहे हो, कोई अधिकारी पहुंचा है समझाइश के लिए? अभी तक तो कोई नहीं है। आप पत्रकार पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, आशा है। कुछ स्तरीय अधिकारियों से कोई बात हुई? मैंने SDM सर और BCMO को अवगत करा दिया, CHMO साहब को कॉल कर दिया, लेकिन आपको मैंने बता दिया उनसे मेरी क्या वार्ता हुई।